रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिक्षण योजना 3 और ये हमारी शिक्षण योजना गणित विषय के लिए है, कक्षा 6 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना। आप सबसे पहले यहाँ पे शिक्षण योजना ऊपर जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से आप शिक्षण योजना संख्या लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय, समय ये सारी चीज़ें लिखनी है। दिनांक में आपको जिस डेट में आप ये शिक्षण योजना क्लास में पढ़ाएंगे उसका डेट डालना है यहाँ पे। कक्षा हमारी आज की 6 है, विषय है गणित, समय यहाँ पे 40 मिनट का है। उसके पहले आप अगर अपना शिक्षक का नाम और विद्यालय का नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हेडिंग है आपका लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में आपको पहला पॉइंट लिखना है बच्चे अनुपात की अवधारणा को समझ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा है बच्चे दो संख्याओं या राशियों की विभाजन से तुलना कर लेते हैं। ये हो गया आपका लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के बाद आता है आपका हेडिंग प्रकरण। प्रकरण में आपको लिखना है आज का प्रकरण। हमारा आज का प्रकरण है अनुपात। अब इसके बाद हेडिंग आता है आपका सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में आपको पाठ्य पुस्तक और दीक्षा ऐप ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके साथ आप कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री भी लिख सकते हैं, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, संकेतक, डस्टर, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद आपका हेडिंग आता है शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ। इसमें देख लीजिए आपको इस तरीके से कॉलम बनाना होता है। 4 कॉलम बनता है इसमें, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। अब इसमें देख लीजिए शिक्षण के शुरुआत में पहला चरण है। 2 बच्चों को यहाँ पे दर्शाया गया है, अमन और आनंद। अमन के पास यहाँ पे देख लीजिए 80 रुपये लिखा गया है और आनंद के नीचे लिखा गया 40 रुपये। अब यहाँ पे शिक्षिका जो है वो एक उदाहरण के द्वारा अनुपात की अवधारणा समझाती है। बच्चों, अमन के पास 80 रुपये व आनंद के पास 40 रुपये है, तो दोनों की तुलना कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 80 में से माइनस कर देंगे 40, 80 में से ऋण कर देंगे 40, तो घटा देंगे तो 40 आएगा। दोनों के रुपयों में 40 का रुपये का अंतर है, किंतु तुलना विभाजन विधि द्वारा भी की जा सकती है। अब ये आकलन का तरीका है, इसमें बातचीत व प्रश्नोत्तर। समय में आपको लिखना है 10 मिनट। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे तुलना की गई है। 80/40 किया गया है, तो उसको अगर हम 0 से 0 कट कर देंगे तो 8/4 आ जाएगा। फिर आप 2 से अगर कट करेंगे, 4 से कट करेंगे डायरेक्ट, तो 4 दूनी 8 होता है, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे बच्चों को आप समझाएंगे। अतः अमन के पास आनंद से 2 गुने रुपये हैं। यदि विभाजन विधि द्वारा तुलना करना अनुपात है, यही विभाजन विधि द्वारा तुलना करना अनुपात कहलाता है, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया, एक उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझा दिए कि अनुपात किसे कहते हैं और ये कैसे प्राप्त किया जाता है। अब आता है अगला हेडिंग आपका चरण में दूसरा पॉइंट, क्रम संख्या। शिक्षण के दौरान अनुपात के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। दो संख्याओं या राशियों की विभाजन यानी कि भाग से तुलना अनुपात कही जाती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3 पीली गेंदें हैं और 2 लाल गेंदें हैं, ठीक। पीली व लाल गेंदों के का अनुपात क्या होगा यहाँ पे, तो देख लीजिए लिखा गया है 3 पीली गेंदें हैं तो 3 ऊपर लिख लीजिए, और 2 लाल गेंदों से तुलना की जा रही है तो 2 लाल गेंदें नीचे लिखी जाएंगी। इसको आप 3/2 लिख सकते हैं या फिर 3:2 लिखा जा सकता है। ये 25 मिनट, इसमें समय में आपको लिखना है 25 मिनट। अब यहाँ पे देख लीजिए अनुपात को कोलन यानी इस चिन्ह से जो 2 डॉट डॉट चिन्ह है उसको कोलन कहते हैं, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शिक्षिका अन्य उदाहरणों द्वारा अनुपात की समझ विकसित करती है। आकलन के तरीके में देख लीजिए लिखा गया है बोर्ड पर कुछ प्रश्न देकर प्रश्न उत्तर का अवलोकन करना। अब यहाँ पे अनुपात के गुण है। यहाँ पे पहला पॉइंट है दोनों राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय कोई भी राशि शून्य न हो, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे गुण क्या है उसका, दूसरा, 2 राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई के हों। जैसे 2 सेंटीमीटर है तो वो 2 सेंटीमीटर की दूसरी जो जिससे तुलना की जाए वो सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर से तुलना किया गया है, अनुपात है इसका 2:5। समान न होने पर अनुपात ज्ञात करने से पहले उन्हें एक ही इकाई में व्यक्त कर लेना चाहिए। अगर जैसे 1 सेंटीमीटर में है 1 मिलीमीटर में है तो उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, या फिर 1 सेंटीमीटर है दूसरा मिलीमीटर में है तो दोनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी उनका अनुपात निकाला जा सकता है। उदाहरण देकर शिक्षिका समझाएंगी। अब तीसरा पॉइंट है अनुपात समान राशियों के मध्य ज्ञात करते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर व 10 किलो के मध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक। अब एक चीज़ किलो में है यानी कि वजन है, और 1 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई का यहाँ पे अनुपात नहीं किया जा सकता। एक वजन का है एक यहाँ पे राशि और एक लंबाई नापने की राशि है, ठीक। तो इसमें अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता। चौथा पॉइंट देख लीजिए अनुपात को भिन्न
भिन्न समझा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2:3 है तो इसको 2/3 लिख सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। शिक्षिका विभिन्न चित्रों के विभिन्न रंगों का अनुपात ज्ञात करने के लिए गतिविधि कराएगी। 5वां पॉइंट है, दोनों अनुपात तुल्य कहलाते हैं यदि उनकी संगत भिन्न तुल्य हो। उदाहरण यहाँ पे लिखा गया देख लीजिए, 40:20 है और दूसरा 50:25 है। तो यहाँ पे भी इसको बटे में अगर कन्वर्ट करेंगे भिन्न में तो 40/20 हो जाएगा, दूसरा 50/25 हो जाएगा। अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे भी 2/1 आएगा, इस साइड भी 2/1 आएगा। तो 2/1 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2:1 और इधर इस साइड भी 50/25 वाले को भी 2:1 लिख सकते हैं, अतः दोनों अनुपात बराबर हैं। ये 5वां पॉइंट हो गया। अब 6वां पॉइंट देख लीजिए है, किसी अनुपात के प्रथम एवं द्वितीय पद में एक ही शून्योत्तर संख्या से गुणा करने पर अनुपात वही रहता है। यानी कि दोनों तरफ अनुपात के एक से समान अंक से गुणा करने पर वह अनुपात समान रहता है। 1:2 है, 1/2 है, तो उसको अगर हम यहाँ पे 5 से गुणा करते हैं तो 5 रहेगा, 5/10 हो जाएगा। अगर हम उसी में फिर से 3 से गुणा कर दें तो 15/30 हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी अनुपात जो है वो समान ही रहता है, वो गुणा करने पे समान अंक से बदलता नहीं है। 7वां पॉइंट है, किसी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए दोनों पदों को उनके म से विभाजित करते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्त से विभाजित करते हैं। 15:25 है तो 15/5 लिख लीजिए और 25/5 लिख लीजिए। ठीक, तो आ जाएगा आपका अनुपात 3:5। यहाँ पे म है 15 और 25 का 5। ठीक, अब 8वां पॉइंट है, अनुपात केवल सजाती राशियों में होता है। 9वां पॉइंट है, अनुपातों की तुलना करने के लिए दोनों अनुपातों को ऐसी तुल्य भिन्न में बदलते हैं जिसका हर समान हो, फिर अंश की तुलना करते हैं। ठीक, और 10वां पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए, अनुपात को भिन्न तथा दशमलव में बदल सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, अनुपात भिन्न और दशमलव। अनुपात है 2:5, भिन्न में इसको कन्वर्ट करेंगे बदलेंगे तो 2/5 हो जाएगा। दशमलव में इसको बदलेंगे तो 2 में 5 का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 0.4, 0.4। अब यहाँ पे आपका शिक्षण चरण में आता है तीसरा, शिक्षण के बाद यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, शिक्षिका अनुपात की अवधारणा तथा उनके गुणों की बच्चों द्वारा पुनरावृत्ति कराती है। इसका समय अवधि है 5 मिनट का। इसमें अवलोकन की विधि है अवलोकन व सहभागिता। अब यहाँ पे लास्ट में आता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य में देख लीजिए लिखा गया है, सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक से अभ्यास कार्य करके लाएंगे और आगामी योजना आपको बनानी होती है। इसमें आगामी योजना में आपको बोलना है, यहाँ पे बताना लिखना है अपनी डायरी में, आगामी दिवस को अगले नेक्स्ट प्रकरण का पर योजना बनाकर लाएंगे और गतिविधि सहित कक्षा में अध्यापन कार्य करेंगे। तो ये हो गया आज का आपका शिक्षण योजना। आशा करता हूँ शिक्षकों आप लोगों को आज की शिक्षण योजना पसंद आई होगी। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप सभी की हेल्प कर सकूँ। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी शिक्षण योजना है जो आप चाहते हैं कि अन्य शिक्षक के पास पहुँचे, अन्य शिक्षक की भी मदद हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप का, उस पर फ़ोटो क्लियर खींच के अपने शिक्षण योजना की आप क्लियर फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा। मैं उसको PDF कन्वर्ट करके अपने चैनल रोशन की क्लास पे उसको अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसमें आपका नाम भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपका वीडियो में नाम भी बोल दूंगा कि ये शिक्षण योजना किसने भेजी थी। तो एक दूसरे की हेल्प करने से ही सभी की हेल्प होगी। यहाँ पे जिस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ वैसे आप सभी अन्य शिक्षकों की भी हेल्प करिए। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर व्हाट्सएप का लिख दूंगा, उस पर प्लीज़ जाके आप व्हाट्सएप करिएगा जिससे अन्य शिक्षकों को भी मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए, ऐसे ढेर सारे शिक्षण योजना, अगर आप लोग को लेसन प्लान भी चाहिए उसके लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के द्वारा मांगे गए कोई भी शिक्षण योजना को अपलोड करता हूँ या फिर आप लोगों द्वारा दिए गए शिक्षण योजना को किसी अन्य शिक्षक के पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी शिक्षण योजना अपलोड हो गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।